नीट 2025 का जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एक पैनिक जोन में चले जाते हैं। राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग हो जाती है, सीट्स उन्हें अलॉट नहीं होती हैं, फिर वो एक पैनिक डिसीजन लेते हैं कि अब एट एनी कॉस्ट मुझे एक MBBS सीट चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वो एक ऐसा गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पे हम आपको दूसरे स्टेज के लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बताएंगे, जिससे ये इन्फॉर्मेशन नीट 2025 स्टार्ट होने से पहले ही आपको मिल जाए, ताकि आपकी पूरी प्रॉपर रिसर्च हो। जैसे ही रिजल्ट आए आपको डिसीजन मेकिंग करने में काफ़ी आसानी हो कि हमें एग्जैक्टली जाना कहाँ है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यूपी स्टेट के बारे में। अब यूपी स्टेट में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियस सी बात है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनकी 2024 में लोएस्ट फीस थी, टॉप 5 कॉलेजेस को हम पिक करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उनका कट ऑफ क्या गया था, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूपी स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कि स्टेट ओपन है। ओपन स्टेट का मतलब ये है कि आप चाहे एमपी से हो सकते हैं, आप चाहे राजस्थान से हो सकते हैं, आप चाहे उत्तराखंड से हो सकते हैं, दिल्ली से हो सकते हैं, आप यूपी में एक MBBS सीट लेने के लिए हकदार हैं अगर आपके पास वो मेरिट है। तो अगर आपको फीस की इंफॉर्मेशन है, आपके पास मेरिट है, तो यूपी में आपको एक MBBS सीट मिल सकती है। तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स के साथ होता है कि हमें कॉलेज नहीं मिल रहा, हमें कॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें चली जाती है। तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप ये एडवांटेज ले सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉलेज हमारी लिस्ट में है TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। अब अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो इनका फीस स्ट्रक्चर है 10,10,69,199 पर ईयर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट 11 लाख मान लेते हैं हम, 11 × 5 = 55। मैं एक मोटा मोटा फिगर आपको गिन के बता रहा हूँ। तो आपका खर्चा मैक्स टू मैक्स 65 से लेके 70 तक चला जाएगा, जिसमें हमने हॉस्टल इंक्लूड किया है, सिक्योरिटी अमाउंट डिस्कस किया है। हालांकि ये जो फीस है ये अपडेट होगी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक रिसर्च वर्क के लिए आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है कि TS मिश्रा में आप टारगेट कर सकते हैं। अब 2024 में राउंड 2 तक कट ऑफ क्या गया था, तो राउंड 2 तक कट ऑफ गया था 2,25,000 तक, 2,25,970। तो आप समझ सकते हैं कि इस कॉलेज में आपको अगर जाना है तो ये इस रैंक के रेंज में अगर आपके पास मार्क्स हैं या रैंक है तो आप इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारी लिस्ट में है हिंद इंस्टीट्यूट। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो अगेन 10,77,000, ऑलमोस्ट 8,000 ज़्यादा TS मिश्रा से। कट ऑफ की मैं बात करूं तो कट ऑफ यहाँ पे गया है सिर्फ और सिर्फ 83,244। यूपी में अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। रीज़न उसका ये है, ओपन स्टेट है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहेंगे कि हमें बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल सके। फिर हम बात करते हैं प्रसाद इंस्टीट्यूट, अगेन लखनऊ बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। फीस की बात करूं 11,03,000 है ऑलमोस्ट फीस। कट ऑफ का डिस्कशन करूं तो 2,60,000 पे राउंड 2 में यूपी में ये इंस्टीट्यूशन में सीट अलॉट हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। अगर एक हाई मेरिट आ रहा है हमारे पास, एक मतलब लो मेरिट आ रहा है प्राइवेट कॉलेजेस के, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। फिर मायो इंस्टीट्यूट की बात करूं, फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, अगेन 11,21,000 फीस स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूं। कट ऑफ की बात करें 2,63,000 में ये कॉलेज राउंड 2 में क्लोज हुआ था। राउंड 3 का भी डेटा नहीं है, हम इसके लिए अपडेटेड वीडियो बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। किस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा है ये कमेंट करके भी हमें बताओ, ताकि हमें ये चीज़ पता लगती रहे, ताकि जो 2025 में बहुत सारी मिस्टेक जो स्टूडेंट से हो जाती है वो आपसे ना हो। फिर हमारे पास है राम मेडिकल कॉलेज, हापुड़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है 11,23,000, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 1,54,000। अगेन यहाँ के लिए कंपटीशन हल्का सा टफ होने लगता है, हल्का सा टफ होने लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन 5 के अलावा क्या और ऑप्शंस हैं यूपी में? यस, यूपी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं।
और यूपी में नए कॉलेजेस भी ऐड हुए थे 2024 की काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी काउंसलिंग राउंड 3 चल ही रही है, तो इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस अभी नहीं बताए हैं आपको, वो सब्सिक्वेंटली आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको करना ये होगा कि काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है, आपको ये देखना है कि आपके पास रैंक क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और रैंक के बाद आपको ये देखना है कि आपके पास बजट क्या है। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहा है, इसके लिए भी हमारे काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो एनालाइज करने के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो उसमें आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि आप 15% सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग से, 85% सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे लोकल स्टेट काउंसलिंग से, मतलब स्टेट की काउंसलिंग से। प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं बात करूं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा आपकी रैंक क्या है, आपका बजट क्या है, और फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ताकि हमें राउंड 1 से राउंड 2 में ना जाना पड़े, राउंड 2 से राउंड 3 में ना जाना पड़े। क्योंकि मैंने देखा है 2024 में, मैंने पर्सनली पेरेंट्स से बात करी है, जो राउंड 3 तक में भी उनके पास एक भी कॉलेज अलॉट नहीं था, वो ड्रॉप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। फीस उनके पास ऑप्शन है लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग ही गलत करी है, काउंसलिंग ही गलत करी है, प्रॉपर नहीं करी। तो इन सारी चीज़ों से बचना है तो आप इसके लिए हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉपरली गाइड करते हैं, एक रिसर्च करके उन्हें ऑप्शन सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन उनकी रैंक पे, उनके बजट पे क्या हो सकता है। तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरे से पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्ट करना, 1-to-1 डिस्कशन करना, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.